अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम संस्कृत ज़ुबान की एक अहम ग्रामेटिस्ट या ग्रामर नवीस और माहिर सौतियात पाणिनी पर गुफ्तगू करेंगे या पाणिनी के तारुफ आपके सामने रखेंगे। पाणिनी संस्कृत ग्रामर और जो यहाँ की ज़ुबानें हैं बरसग़ीर पाक व हिंद की, उनमें बड़ी अहमियत का हामिल है। पाणिनी के बारे में बताया जाता है कि ये तकरीबन 500 क़ब्ल मसीह का जो ज़माना है उसमें ये मौजूद था, और उसने अपनी किताब अष्टाध्यायी में पहली दफ़ा संस्कृत ग्रामर को और सौतियात को एक किताबी शक्ल दी। इससे पहले भी ज़ुबान और लफ्ज़ के रिश्ते पर बहस यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन उसने बाकायदा एक साइंसी और मुनज़्ज़म अंदाज में संस्कृत की ग्रामर को तश्कील दिया। इसलिए वो तारीख़ में और ख़ास तौर पर ज़ुबान की जो लिंग्विस्टिक्स की जो तारीख़ है उसमें बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर गौर करें तो बरसग़ीर में ख़ास तौर पर हमारा जो ख़ित्ता है, इसमें आर्या की जो आमद है उन्होंने संस्कृत ज़ुबान की बुनियाद रखी, और संस्कृत ज़ुबान का जो क्लासिकल दौर है वो तकरीबन 1500 क़ब्ल मसीह से लेकर 500 क़ब्ल मसीह तक जारी रहता है। और इसको भी माहिरीन दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक वैदिक संस्कृत है और दूसरा क्लासिकी संस्कृत है। वैदिक संस्कृत वो अहद है संस्कृत का कि जिसमें वेद तख्लीक हुए, और सबसे कदीम जो वेद है जिसके बारे में बताया जाता है कि वो ऋग्वेद है, और उसका ज़माना 1200 क़ब्ल मसीह से लेकर 1000 क़ब्ल मसीह तक है। इसके बाद यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद तख्लीक हुए, और इनकी जो ज़ुबान है वो ज़ुबान ख्याल की जाती है कि अदबी ज़ुबान है, और आम लोगों की ज़ुबान उस दौर में कुछ मुख्तलिफ थी। वो क्या थी, चूँकि हमारे तक वो नहीं पहुँचती, तो इस अहद को एक वैदिक अहद कहा जाता है, जिसमें मज़हबी किताबें वेदें तख्लीक हों। फिर उसके बाद जो क्लासिकल अहद है, क्लासिकी संस्कृत जिसे कहते हैं, उसमें रामायण और महाभारत जैसे रज़मिया दास्तानें भी तख्लीक हों, और 500 क़ब्ल मसीह तक आते आते ज़ुबान जो थी उसमें तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू हो गई, और जो खालिस संस्कृत थी जिसमें उनकी मज़हबी किताबें लिखी गई थी उसमें इन्हिराफ हुआ। तो इस मकसद के तहत, उस ज़ुबान को बचाने के तहत, पाणिनी ने अष्टाध्यायी जो थी वो तख्लीक की। अष्टाध्यायी 8 मुख्तलिफ चैप्टर्स या अबवाब पर मुश्तमिल है, और हर चैप्टर मज़ीद 4 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया। तो इस तरह इसके 32 हिस्से बनते हैं। ये मंजूम शक्ल में लिखी गई है, और इसके अंदर तकरीबन 4000 वर्सेस मौजूद हैं जिनको सूत्र कहा जाता है। उन 4000 वर्सेस में तौज़ीही लिसानियात के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उन पर बहस मिलती है, जैसे फ़ोनेटिक्स हैं, फ़ोनीम्स हैं, मॉर्फीम्स हैं, फिर सिंटेक्स हैं और सिमेंटिक्स हैं। सो पहली दफ़ा एक मुकम्मल, जामे और मुस्तनद ग्रामर जो थी वो पाणिनी की 500 क़ब्ल मसीह के लगभग हमारे सामने आई, और जिसका इतराफ़ जब यूरोप ने इसको स्टडी किया तो बरमला और वाज़ेह अंदाज में किया। मसलन अमरीकी माहिर लिसानियात लियोनार्ड ब्लूमफील्ड तो इसे इंसानी जहन का एक मोज़ा करार देता है, और इस अम्र का भी एतराफ़ करता है कि पहली दफ़ा यूरोप के सामने कोई मुस्तनद, मुकम्मल और जामे तौज़ीही लिसानियात पर या डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज पर कोई किताब मंज़र-ए-आम पर आई थी। और ये हकीकत है कि पाणिनी ने जो संस्कृत ग्रामर तश्कील दी या अष्टाध्यायी लिखी, वो किसी मुशाहिदे पर मौजूद थी और किसी नज़रिए पर मबनी नहीं थी, और उसने ज़ुबान के मानवी और लफ्ज़ी एतबार से जो तौज़ीहात की थी वो काबिल कद्र भी थी और हैरत अंगेज़ भी थी। बाद अज़ां
اس کے اوپر مختلف مفکرین نے اپنی تشریحیں اور شرحیں بھی لکھیں، اور کاتیاین نے جیسے لکھا، پھر پاتنجلی نے مہابھاشیہ تخلیق کی، اور پھر آگے چل کر بھرتری ہری نے بھی اسی تسلسل کو، جو گرامر کا تسلسل تھا زبان کا، جسے ہندی میں ویاکرن کہتے ہیں، اس کو آگے بڑھایا، جو آگے چل کر ایک تفصیلی گرامر جسے ہم کہتے ہیں، یا ایک روایت جو چلی آ رہی تھی وہ آگے نہ چل سکی، اور کہیں النکار شاستر میں گم ہو گئی جا کر، اور جو ویدانتی فلسفی تھی میمانسا، اس میں بھی ضم ہو جاتی ہے، لیکن پاننی کی اہمیت اپنی جگہ موجود رہتی ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف لنگوسٹکس جسے ولیم برائٹ نے ایڈٹ کیا، اس میں وہ بتاتا ہے کہ پاننی کا جو تعلق ہے وہ پاکستان کے جو اب خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے وہاں سے تھا، اور جو اس کا علاقہ ہے وہ سیلاپور یا شیلاتورا کہلاتا ہے، جو دریائے قندھار اور دریائے سندھ جہاں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، جہاں ان کا سنگم ہوتا ہے، وہاں پر واقع ہے، جو غالباً اب ضلع صوابی میں ہے۔ وہاں پر اس نے بیٹھ کر اس گندھارا کی تہذیب کے اندر اس گرامر کو تشکیل دیا تھا۔ تو پاننی ایک قدیم ماہر لسانیات ہے، اور جس کی اشٹ ادھیائی نے یورپ کی لسانی فکر میں ایک انقلاب برپا کیا ہے، اور آج ہم جو نئے زبان کے موضوعات ہیں اور گرامر ہے، اور فرڈینانڈ سوسر نے جو اسٹرکچرلزم کا تصور پیش کیا ہے، اور پھر بعد ازاں اسٹرکچرلزم کے تصور نے پوسٹ اسٹرکچرلسٹ جو فلسفی ہے اس کو متاثر کیا، اور خاص طور پر یاک ڈریڈا کے ڈی کنسٹرکشن کے تصور میں جس طرح سے ساختیات اور پس ساختیات کے مباحث موجود ہیں، تو ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے جا کر اس بدھ فلسفے میں، جہاں لفظ اور معنی کی بحثیں چلتی آ رہی تھیں، اور گرامر میں خاص طور پر توضیحی لسانیات اور تاریخی لسانیات میں اشٹ ادھیائی کا ایک کردار موجود ہے، وہ اپنی اہمیت کہاں ملا ہے، اور اس کی باز گشت ان جدید فلسفیز میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے اشٹ ادھیائی اور پاننی کے وہ تصورات جو قدیم زمانے میں یہاں زیر بحث تھے، ان کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم پاننی کے بارے میں آپ کے سامنے تعارف پیش کیا ہے۔ مزید گفتگو ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔ فی الحال اتنا کافی۔ آپ کا بہت شکریہ۔